हेलो एवरीवन, एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो हर एकादशी पर आपको गलती नहीं करनी है। क्या क्या है जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता देती हूँ, एकादशी के दिन बाल धोना वर्जित माना जाता है। तो आप एक दिन पहले ही, व्रत से एक दिन पहले ही बाल धो सकते हैं। और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। धुले धुलाए वस्त्र पहनने हैं, पहने हुए वस्त्र पहन के आपको पूजा नहीं करनी है। स्वच्छता का ध्यान रखना है। इस दिन घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना है। इस दिन जो होता है पोंछा लगाना भी वर्जित माना जाता है, जिससे क्या होता है कि छोटे जीवाणु जो होते हैं उनके मरने का डर रहता है, तो उससे हमारा जीव हत्या का पाप लगता है। तो इसलिए पोंछा लगाना मना होता है। आप ऊपर ऊपर से लगा सकते हैं, अच्छे से देख के अपने उस पर लगाइए, नहीं तो और कोई भी लगा सकता है आपका घर का सदस्य। जो आप व्रत रख रहे हैं तो आप ना लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस दिन माँ तुलसा की पूजा जरूर करें, क्योंकि तुलसा माता बहुत प्रिय हैं विष्णु भगवान के। और माता लक्ष्मी और माता तुलसा दोनों की ही पूजा करनी है आपको। विष्णु भगवान के साथ जो पूजा होगी वो माता लक्ष्मी की होगी। और जो आप जो पत्र चढ़ाएंगे, तुलसी पत्र चढ़ाएंगे, वो सिर्फ भगवान विष्णु पर चढ़ाएंगे। उनसे जो माता लक्ष्मी से उन तुलसी पत्रों को आपको दूर ही रखना है। इस तरह से आपको पूजा संपन्न करनी है। यदि आप अकेले ही विष्णु भगवान जी की पूजा कर लेते हैं तो आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना आपको पति पत्नी यानी कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करने का मिलता है। तो एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं। एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना है, क्योंकि तुलसा माता जो है एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, अगर आप छोटी छोटी गलती करते हैं तो आपको पूरा फल नहीं मिल पाता व्रतों का। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फलाहार करना है, चावल बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, समा के चावल खा लेते हैं। तो इस दिन ये चावल वगैरह, समा के चावल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल की श्रेणी में ही आते हैं वो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी के नीचे आपको एक दिया जरूर लगाना है। तुलसी पत्र से पूजा होती है भगवान विष्णु की, और जो पूजा स्वीकार होती है और जो उन्हें भोग प्रसाद स्वीकार होता है, तुलसी के साथ ही स्वीकार होता है। बिना तुलसी के आपका भोग भी वो नहीं लेने के। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र को तोड़ कर रख लें। भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी पत्र मिलाकर ही उनका भोग लगाना है। चावल जो है विष्णु भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं। जैसे चावल तिलक लगा के चावल लगाए जाते हैं, वो नहीं, पीले चावल आप करके चढ़ा सकते हैं। सारी वीडियो मेरे चैनल